औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व फितनतुन अशद्दु मिनल कत्ल के फितना कत्ल से ज़्यादा शदीद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज हम जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये दौर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर के दौर से, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन खैर का दौर वो है जो मेरे और मेरे असहाब का है। और हम जिस दौर से दूर होते होते जो एंड ऑफ टाइम्स है, जिसको फितनों का दौर कहते हैं, दज्जाली फितनों का दौर कहते हैं, उस दौर से हम करीब हैं और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से दूर हैं। तो ये दौर जो है फितनों का दौर है, जिसके बारे में कुरान ये फरमाता है कि फितना कत्ल से ज्यादा शदीद है। इट इज मोर डेंजरस देन मर्डर। मतलब किसी इंसान का कत्ल हो जाना, इससे ज्यादा डेंजर ये है कि वो किसी फितने में क्या हो जाए, मुब्तला हो जाए। ये क्यों है? सिंपल सी बात है कि कत्ल हो जाने से इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन फितना वो चीज है जो उसकी आखिरत को भी क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। दुनिया की जिंदगी को भी उसके क्या कर देता है, अजीरन कर देता है। और ये बात को दूसरे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो दौर है, जो धोखे का दौर है, फितने का दौर है, दज्जाल का दौर है। दज्जाल कहते हैं धोखेबाज को। तो क्यों ये दौर जो है दज्जालियत का दौर है, इसमें क्या ऐसी बात है? तो बात दरअसल इसमें यह है कि दौर जदीद जिसमें हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे आने वाली औलाद इसमें जिंदगी गुजारेगी, इसके अंदर धोखा क्या चीज है और हम कहाँ धोखा खा रहे हैं। जब तक कि हम इसको पिन पॉइंट अंदाज में समझेंगे नहीं कि हम धोखा कहाँ खा रहे हैं, हम इस धोखे से बच नहीं सकते। ये जितना निज़ाम है मॉडर्निटी का, ये दौर जदीद का जो भी एक सिस्टम बना हुआ है, इसके पीछे एक माइंडसेट काम करता है, एक जहन काम करता है। ये कोई अलल टप चलने वाला सिस्टम नहीं। जिस तरह शरीयत अल्लाह ताला की दी हुई है, उसकी अपनी हिकमतें हैं, उसी तरीके से शैतान जब इंसान को गुमराह करता है तो उसके धोखे के भी अपने अपने तरीके। और जब तक कि हम उन धोखों को क्लियर कट अंदाज में समझेंगे नहीं, तब तक कि ये नामुमकिन है कि हम दीन पे क्या कर सके, अमल कर सकते। और बहुत ही प्यारा कॉल है हजरत उमर का कि लोग दीन पर उस वक्त तक कायम रहेंगे जब तक कि वो जाहिलियत का इल्म रखेंगे। मतलब ये होता है, दीन तो हिदायत है, हिदायत के बिल मुकाबिल जाहिलियत है। अगर हिदायत पे कायम रहना है तो उसका एक मफहूम ये है कि हमको जाहिलियत से बचना है। और जाहिलियत से बचने के लिए बात की जरूरत है कि हम जाहिलियत को अच्छी तरीके से समझें। और जाहिल का मतलब हम नॉर्मली ये समझते कि पुराने लोग क्या थे, जाहिल थे। जाहिलियत हर दौर में रही है, हर दौर की अपनी अपनी क्या है, अलग अलग जाहिलियत है। और ये अलग अलग जाहिलियत को हमेशा इंसानों ने किस तरीके से प्रेजेंट किया है कि ये दौर जदीद की क्या है, नेमतें हैं। तो यहाँ पर दौर जदीद की जो जाहिलियत है, उसको भी हम जो है यहाँ पर इंशाल्लाह जो है समझने की कोशिश करें। बहुत सारे नुकात हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि कुछ पॉइंटर्स के जरिए हम इस पूरे जो दौर जदीद का जो फलसफा है, दौर जदीद की जो जाहिलियत का फलसफा है, उसको समझने की कोशिश करें। और स्पेशली उसके अंदर हम जो पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हमको कंफ्यूज करके जो है गुनाह में, बुराई में और शर में जो है आज के दौर में जो है मुब्तला किया जा रहा है। सबसे पहली चीज वो ये है कि इंसान को लज्जत परस्ती सिखाई जा रही है। लेकिन लज्जत जो है बुरी चीज है। अगर मैं आपको कहूं कि आपके ख्वाहिशात पे अमल करो, तो कोई भी शख्स क्या कहेगा, क्या ख्वाहिशात पे अमल करना ठीक बात तो मालूम नहीं होती। लेकिन मीडिया का जितना प्रोपेगेंडा है, ये लज्जत परस्ती को, ये शहवत परस्ती को, ये ख्वाहिश परस्ती को एक दूसरे ढंग से हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। और उसका प्रेजेंटेशन ये नहीं कि अपने डिजायर्स को पूरा करो, अपने डिजायर्स को बढ़ाओ। वो ये कहते हैं कि आप क्या करो, हैप्पीनेस को हासिल करो, खुशी को हासिल करो। आपके डिजायर्स को कन्वर्ट कर दिया है आपकी खुशी से, और इन प्लेजर्स को बेचा जा रहा है हैप्पीनेस के नाम पे। आप जितनी भी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, जितने भी टूल्स देखेंगे, उसके अंदर आपको इस बात का एहसास नहीं दिलाया जा रहा कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचकर, वो अपनी चीजों को बेचकर
वो आपको ख्वाहिश परस्ती में मुब्तला कर रहे हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि हम तो आपको क्या दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं हर चीज के लिए। एक चॉकलेट को लीजिए, उसमें भी आपको खुश दिखाया जा रहा है ना, एक चॉकलेट खा के आप खुश हो जा रहे हैं। वहां से लेकर आप एक कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग में बहुत बड़ा फ्लैट लेंगे तो आप खुश हो जा रहे हैं, आप गाड़ी लेंगे तो खुश हो जा रहे हैं, आप कहीं पे ट्रैवल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो दो चीजों के अंदर सिर्फ उम्मत मुस्लिमा नहीं, पूरे नौ इंसानी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो है प्लेजर और हैप्पीनेस, लज्जत और खुशी। कहा जा रहा है कि आप खुश हो जाओगे, लेकिन जिस चीज में आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है वो लज्जत परस्ती। अब लज्जत और खुशी में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, और बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर हम इसको एनालिसिस करेंगे, ये दो वर्ड्स का, ये दो अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दुनिया में वो क्या चीजें हैं जो हमको हकीकी खुशी देती है, और वो क्या चीजें हैं जो हमको लज्जत परस्ती में इन्वॉल्व करती है। तो पहला जो डिफरेंस है, लज्जत जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा शॉर्ट टर्म रहती है। आप कोई अच्छा खाना खाएंगे, आप थोड़े देर के लिए क्या हो जाएंगे, आपको उसकी लज्जत महसूस होगी, आपको उसके प्लेजर महसूस होगा, ये एक लज्जत परस्ती। तो हमेशा लज्जत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, और खुशी जो होती है दायमी होती है। अब आप देखिए कि एक अच्छा खाना खाने से आपको लज्जत महसूस हो रही है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं और वो बच्चे किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचकर अच्छा काम करते हैं, तो ये बच्चे मुसलसिल काम करेंगे, आप मुसलसिल उनको देखोगे, और आप अपने नेक बच्चे को देखकर हमेशा क्या रहोगे, खुश रहोगे। तो खुशी दायमी होती है, लज्जत परस्ती शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। लज्जत परस्ती के अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, तो वही चीजें हैं जो इंसान के नफ्से हैवानी के अंदर है। या तो वो कुछ अच्छी चीज खा के खुश होगा, या कोई अच्छे कपड़े पहनकर खुश होगा, या किसी अच्छे नज़ारे को देखकर वो प्लेजर हासिल करेगा, या वो कोई सेक्स करके प्लेजर हासिल करेगा। तो लज्जत परस्ती के अंदर दूसरी चीज ये होती है कि हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड होती है, और खुशी जो होती है इसका ताल्लुक इससे नहीं, उसका ताल्लुक इंसान के जहन से होता है, उसके वैल्यूज से होता है, उसके इकदार से होता है। आपने किसी की मदद कर दी, आपके जहन में हमेशा यह बात रहेगी कि मैंने एक शख्स की उसके बुरे वक्त में मदद की, और ये आपको हमेशा जब भी ये वाकया याद आएगा, आपके अंदर एक खुशी के एहसास को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और ये सब चीजें क्यों की जा रही है, इसका मकसद क्या है? मकसद इस प्लेजर हंटिंग का, ये प्लेजर को, लज्जत परस्ती को बढ़ाने का ये है कि कुछ कंपनी है वो चाहती है कि अपने प्रोडक्ट्स को क्या करें, सेल करें, है ना। आपको जितने प्रोडक्ट सेल होंगे उतने वो अमीर होंगे, और आपको यह एहसास दिया जा रहा है कि आप जिंदगी के अंदर जितना सामान को जमा करोगे आप उतने खुश रहोगे, है ना। एक ट्रक के पीछे बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ था कि दुनिया को एक बाजार बनाया गया है, और उस बाजार के अंदर इंसान का मकसद उस बच्चे की तरह खिलौनों को जमा करना रह गया है। मतलब आप सारी जिंदगी उनकी अशियाओं को, उनके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को खरीदते रहे और अपने घर में क्या करें, जमा करें। इससे बढ़कर जिंदगी का कोई मकसद नहीं। तो यहाँ पे तीसरी चीज जो है, आपको कोई प्रोडक्ट से जोड़ा जाएगा, कोई चीज है जो आपको जो है उससे जो खुशी और एक्साइटमेंट का एहसास दिलाया जाएंगे। लेकिन आप देखिए उसमें कि ये जो काम आदमी करता है, बार बार ये जो लज्जत परस्ती में इन्वॉल्व होता है, ये उसको क्या कर देती है, उसका आदी बना देती है। अब उसको लगता है यही लज्जत परस्ती असल में क्या है, उसकी जिंदगी का हासिल है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए कि मोबाइल के अंदर जो रील्स आ रहे हैं, जिसमें 1 मिनट के अंदर एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है जिससे आपको थोड़ी सी हंसी आ जा रही, और वो हंसने की वजह से आपको लग रहा है कि आपका दिन क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ये कंटिन्यूअस रील देखने के अंदर घंटों इंसान क्या कर रहा है, अपनी बर्बाद कर रहे हैं। और फिर उससे कहा जाए कि फला काम के लिए चलो, तो क्या कहेगा, नहीं भाई मैं तो क्या हूँ, बहुत बिजी हूँ। हालांकि घंटों उसका वक्त किस में जा रहा है, उस लज्जत परस्ती के अंदर एक एक मिनट के रील्स करके वो घंटों क्या बल्कि दिनों को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और यकीन मानिए कि कोई भी चीज फ्री नहीं है। जब आपको वो मीडिया के अंदर वो फ्री दिखाया जा रहा है, तो उससे वो कंपनी आपके वक्त को हासिल करके, आपके अटेंशन को हासिल करके आपसे क्या कर रही है, पैसे कमा रही। तो यहाँ पर एक अहम चीज ये है कि और ये एडिक्टिव क्यों है, इसका साइंटिफिक रिस्पॉन्स भी है। साइंटिफिक रीजन ये है कि जब भी इंसान लज्जत परस्ती में इन्वॉल्व होता है या ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो उसकी वजह से उसके जहन में केमिकल निकलता है जिसका नाम है डोपामिन। लेकिन इसके बिलमुकाबिल, और डोपामिन का क्या मसला है, वो थोड़ी देर रहता है और चला जाता है, और फिर बाद में आपको उसकी क्रेविंग आती है कि नहीं वापस। इसलिए क्या करते हैं हम, जब कोई भी अच्छा बिस्किट खाएंगे या कोई अच्छा
चॉकलेट खाएंगे तो बाद में थोड़े दिन के बाद हमको उसकी क्रेविंग होती है कि हमको वो क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। तो ये चीज एडिक्टिव है। इसके बिलमुकाबिल जो काम आप सही हैप्पीनेस का, ट्रू हैप्पीनेस का करेंगे, जिसका ताल्लुक मटेरियल अशिया से नहीं होता, जिसका ताल्लुक इंसानों से होता है, जिसका ताल्लुक अपने आसपास के लोगों से होता है, तो इसके अंदर जो चीज आपके अंदर केमिकल सिक्रीट होता है वो सेरोटोनिन है। और ये एडिक्टिव नहीं है, और ये लास्टिंग आपको क्या करता है, हैप्पीनेस देता है। इनफैक्ट आप ये देखिए कि डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं, जिनको जो दवाई दी जाती है उसको SSRI कहते हैं, सेरोटोनिन रिलेटेड जो है रीअपटेक इनहिबिटर्स दवाइयां कहते हैं, ताकि उनके अंदर क्या हो, हकीकी खुशी पैदा हो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उनके अंदर डिप्रेशन किस लिए पैदा हुआ। डिप्रेशन पैदा होने का वन ऑफ द रीजन ये भी है कि इंसान लज्जत परस्ती में क्या हो जाए, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर ये एक पूरा आपको मैंने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया कि एक तरफ तो आपको लज्जत परस्ती में आपकी फैमिली को, अपने घर वालों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसके जरिए आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, इसके जरिए आपका वक्त लिया जा रहा है ना, और आपकी तमाम तर सलाहियतें और इसी में क्या हो रही, जाय हो रही। इसके बिलमुकाबिल दीन इस्लाम जो चीज देता है वो ये है कि आपको दायमी खुशी का एहसास देता है। और उसके लिए इस्लाम में क्या वर्ड, कुरान ने क्या वर्ड इस्तेमाल किया है, कुरान ये कहता है तत्मइन्नुल कुलूब बिज़िक्रिल्लाह, कि दिलों को जो इत्मीनान हासिल होता है वो अल्लाह के जिक्र से। तो पहला प्रिस्क्रिप्शन जो इस्लाम देता है कि इंसान अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक से जुड़े, और उसका प्रिस्क्रिप्शन क्या है कि वो अल्लाह का जिक्र करे। जिक्र में सबसे बड़ा नमाज है, और उसके बाद हर वक्त वो अल्लाह को क्या करते रहे, याद कर। और दूसरी चीज जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है हर मोमिन का, जो एम होना चाहिए, वो ये है कि उसकी नफ्स बेचैनी से निकलकर इत्मीनान वाली नफ्स में आ जाए। यहां तक कि जब फरिश्ते मौत के वक्त आके उसको पुकारे तो उनके अल्फाज क्या हो उसके, या अय्युहतुन नफ्सुन मुतमइन्ना, क्या है मुतमइन नफ्स, अब चल अपने रब की तरफ। तो ये मुतमइन नफ्स तक हम कैसे पहुंचते हैं? आप कब इत्मीनान से उसकी जो आवाज है उसके आप लब्बे कह सकते हैं? जब दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से अहद की हुई तमाम तर जिम्मेदारियों को आप कमा हक का अदा करेंगे तो आपके अंदर नफ्स मुतमइन्ना पैदा होगा। आपने हलाल रिस्क कमाया, आपने हलाल जगह पे उसको खर्च किया, आपको अल्लाह ने बच्चों की नेमत से नवाजा, आपने उनकी अच्छी तरबियत की, आपने अपने रिश्तेदारों का हक अदा किया, आपने सिला रहमी की। जब आप तमाम तर जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से अदा करेंगे तो नतीजे में इंसान को नफ्स मुतमइन्ना हासिल होता है। और ये जो हैप्पीनेस है ये लास्टिंग हैप्पीनेस है। मतलब वो इत्मीनान की कैफियत के बारे में सोचिए कि मौत के जानकी के आलम में भी वो शख्स क्या है, इत्मीनान की कैफियत में रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने उस जॉब को जिसके लिए दुनिया में भेजा गया था उसने 100% क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अल्लाह की तरफ जा रहा है, और अल्लाह से वो क्या है, पुरुम्मीद है कि अल्लाह की रहमत से उसको क्या है, उम्मीद है। तो यहाँ पर जो दूसरा पार्ट हमको कवर करना है वो ये कि हम अपनी जिंदगी में से इस प्लेजर एंड लज्जत परस्ती से निकलकर हम ट्रू हैप्पीनेस जो इत्मीनान वाली जिंदगी है, नफ्स मुतमइन्ना के लिए क्या करें, स्ट्राइव करें। तो ये पहला एक धोखा है जिससे लोगों को क्या किया। और सारे मीडिया को देख लीजिए, सारे मीडिया के अंदर यही चीज चल रही। दूसरा जो धोखा है जो इस दौर में बड़े शद्दोमत से दिया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ये जो नए नए चीजें डिस्कवर हो रही है, ये जो फ्रिज है, ये वॉशिंग मशीन है, ये मोबाइल है, ये आपके बहुत सारे मसाइल को क्या कर रहा है, हल कर रहा है। और चूंकि ये मसाइल को हल कर रहा है इसलिए मगरबी तहजीब एक ऐसी तहजीब है जिसके आगे हमको बात उसकी माननी चाहिए। दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, हर तरह के प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं, आप क्या सॉल्व कर रहे हैं? तो यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट की जो लंबी फहरिस्त है जिसको बतौर सोल्यूशन और ये सेवियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी बोल के प्रोड्यूस किया जा रहा है, वाकई में इन्होंने मेडिसिन में कुछ तरक्की की, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखो तो ये जितने प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं असल में ये किसी प्रॉब्लम को हल नहीं कर रहे, ये जिंदगी में सहूलत को बेच रहे हैं, कन्वीनियंस को सेल कर रहे हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। जैसे वॉशिंग मशीन आने से पहले इंसान कपड़े धोना नहीं जानता था, फ्रिज के आने से पहले लोग भूखे मर रहे थे, कौन से मसले, या ठीक है आपने सफर के जल्दी के जराए पूरे किए, लेकिन असल में क्या इंसान के जो बुनियादी मसाइल है, इंसान के जो कल्ब में जो लैक्यूना है जो सिर्फ अल्लाह ही की इबादत से पूरा होता है,
तो वैसा कौन सा मसला हल किया? जबकि इनफैक्ट देखिए आज का जो शख्स है सबसे ज्यादा परेशान है। बल्कि ये भी सर्वेज में आता है कि मगरबी तहजीब के लोग जो तमाम तर इनकन्वीनियंस से लदे पड़े हैं वो भी अपनी जिंदगी में एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं। अगर मसाइल हल हुए हैं तो हम क्या करें, इन चीजों को बाय करें। लेकिन ये कन्वीनियंस के नाम पर हमको जो चीज बेची जा रही है, जो सहूलतों के नाम पर जो चीजें बेची जा रही है, और ये मटेरियलिज्म में हमको इंडल्ज किया जा रहा है कि जब तक कि हमारे पास चीजें नहीं होगी हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, ये एक अगेन बहुत बड़ा क्या है, धोखा है। इसके अंदर दूसरी बात जो कही जा रही है कि आप ये प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपका टाइम क्या होगा, बचेगा। फिर सवाल ये पैदा होता है टाइम बचेगा तो हम टाइम को लगाएंगे किधर? तो टाइम आप जब बचाओगे तो टाइम को दोबारा आप क्या तो मोबाइल लेकर क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। पहले की औरतें घरों में सारे काम करने के बाद भी उनके पास रिश्तेदारों के पास पहुंचने के लिए वक्त था, रिश्तेदारों से ताल्लुकात निभाने के लिए वक्त था। आज तमाम तर चीजें घर में, सहूलतें घर में, लेकिन रिश्तेदारों के लिए वक्त नहीं। तो ये वक्त कहाँ जा रहा है? ये सहूलतों के नाम पे जो चीजें सेल आउट की जा रही है और जिसको हम ये समझ के, ये बात नहीं कही जा रही कि आप सहूलतों से फायदा नहीं उठाए। बात असल में ये कही जा रही है कि आप इस टेक्नोलॉजी के नतीजे में इतने मुतासिर ना हो जाएं कि आप ये समझ लें कि ये हमारे मसाइल का क्या है, हल है। मसाइल दूसरे हैं। सहूलतें आपके किसी भी मसले को हल नहीं करने वाली। आपके बच्चे की अच्छी तरबियत कोई मशीन से होने वाली नहीं है। बीवी के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात कोई मशीन से दुरुस्त होने वाले नहीं है। आपके वालिदैन की खिदमत कोई मशीन करने वाली नहीं है। आपके वालिदैन के हुकूक को आपको अदा करना है, आपके बहन के हुकूक को आपको अदा करना है। तो यहाँ पर ये तमाम जो मसाइल है, जैसे बीमारियों की बात की जा रही, बीमारियों के अंदर भी जब आप बीमार होगे तो शिफा अल्लाह ताला देंगे, ठीक है, बहुत सारे जरिए हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस जहन से निकलने की जरूरत है कि ये टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ेंगी तो हमारे मसाइल का हल करेंगी। असल में ये एक तरीके से हमको अल्लाह ताला के ऊपर भरोसे, अल्लाह ताला के की इस्तेआनत, अल्लाह की मदद, इससे दूर ले जाकर हमको जो भरोसा करने पे मजबूर कर रही है। ये तवक्कल हम जो कर रहे हैं साइंस पर कर रहे हैं। जब कोविड की बीमारी आई तो लोग कहते थे कब वैक्सीन आएंगी, कब वैक्सीन आएंगी। जैसे वैक्सीन आने की वजह से इनकी जान क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। अगर वैक्सीन नहीं आएंगी तो सब लोग मर जाएंगे। ये हमारा एतकाद हो गया। जबकि मोमिन का जो भरोसा है उसको मालूम है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत का वक्त क्या, अजल मुसम्मा, एक वक्त तय कर रखा है उसका। इस वैक्सीन से हाँ ये हो सकता है कि बीमारी की तकलीफ से, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपकी तकलीफ से आपके अंदर थोड़ी सी सहूलत पैदा कर सकती। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है जो हमको धोखे के तौर पर दिया जा रहा है वो है हमारा वक्त को देखने का तस्वुर। हम हर दिन खुतबे में सुनते हैं कि भाई सबसे बेहतरीन दौर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके बाद का दौर और उसके बाद का दौर। आज किसी शख्स से कहिए कि भाई दौर कौन सा अच्छा है, तो बोले हमारा दौर अच्छा है, इसके बाद का दौर इससे अच्छा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या हो जाएंगी, एडवांस हो जाएंगी। तो ये समझना कि वक्त के बीतते के साथ हमारी जिंदगी अब बेहतर हो जा रही है, ये वेस्ट का, ये दज्जाल का दिया हुआ एक फितना है। दरअसल हर बीतते दिन के साथ, हर बीतते दिन जितना हम मादा परस्ती में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितना हम इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उसके नतीजे में हमारी जिंदगी किसकी तरफ है, जवाल की तरफ है। आज हर माँ बाप को फिक्र है कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या मेरे बच्चे मेरी खिदमत करेंगे या मुझे छोड़ देंगे, है कि नहीं। हर स्टूडेंट को फिक्र है कि आज आगे एजुकेशन के लिए मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा। ये सारे मसाइल है। तो ये कहना है कि पहले के दौर के लोगों की जिंदगी से बेहतर हमारी जिंदगी, यस टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी में ज्यादा आ जाएगी, लेकिन उसका मतलब ये है कि आने वाला दौर पिछले दौर से बेहतर रहने वाला है, ये चीज सही नहीं है। और इसके नतीजे में हो क्या रहा है, ये सोच के नतीजे में रिजल्ट्स क्या है। हर अच्छा ट्रेडिशन जो हमारे उस माशरे में, समाज में राइज था, चूंकि वो पुराना हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, बुरा हो गया। कोई चीज के बुरा होने के लिए या किसी चीज के यूजलेस होने के लिए सिर्फ हमारे लिए ये दलील काफी है कि ये क्या है, पुराना है और ये ट्रेडिशन है। हम गौर करने के लिए भी तैयार नहीं, हम बस इस बात के मुंतजिर है कि नया क्या आता है। तो नतीजा क्या है कि हमने ट्रेडिशंस को तो सारों को ठुकरा दिया और सारे ट्रेंड्स को हम कबूल कर रहे हैं। और ट्रेंड्स कहाँ से आ रहे हैं? आज देखिए शादियों के अंदर कुछ साल पहले तक सिंपल निकाह की बात हुई, अब लेकिन जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसके बाद जो फोटोग्राफी में जो खर्चा हो रहा है, ये ट्रेंड्स कहाँ से आ रहे हैं?
इससे तो बेहतर जो पहले शादियां होती थी। लेकिन कहने का मंशा ये कि चीजों को अच्छा और बुरा होने में, यूजफुल और यूजलेस होने के लिए हमारे जहन में एक पैरामीटर आ गया, वो क्या है? टाइम का आ गया। नतीजा ये है कि हम अपनी रिवायतों से भी, जो सालों साल से इस्लामी तालीमात पे अमल करने के नतीजे में बनी थी, हम उससे क्या हो रहे हैं? पीछे हट रहे हैं। तो वी आर फॉलोइंग द ट्रेंड्स, और ट्रेंड्स क्या होते हैं? फैशन होती है ना? और ये कौन लाता है? ये वेस्ट ला रहा है आज के दौर में। एक अहम चीज इसमें टाइम के ताल्लुक से है कि अगर हम किसी भी इंसान को राह चलते को पूछ ले कि भाई टाइम इज मनी, तो मैं नहीं समझता हूं कि यहां पर मौजूद या रास्ते पे चलने वाला कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि क्या है, कि टाइम इज नॉट मनी। हर कहता है कि भाई टाइम इज नाउ क्या money। मतलब ये कि मैं अपना वक्त उसी चीज में, उसी ताल्लुक में, किसी इंसान से कनेक्ट करने में तभी लगाऊंगा उस जिसके नतीजे में मुझे मॉनेटरी या पैसे का फायदा हुआ, बिकॉज टाइम इज मनी। क्या कुरान ये तस्वुर देता है? कुरान में अल्लाह ताला सूरह मुल्क में फरमाते हैं, अल्लाज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला, कि हमने पैदा किया मौत और जिंदगी को। मौत और जिंदगी के बीच में क्या है? वक्त है। कि देखे तुम में से कौन है जो अच्छे अमल करता है, कौन नेकी करता है। तो टाइम असल में एक ऐसी चीज नहीं है जिसके जरिए पैसा कमाना असल में मकसद है। कुरान हमको जो टाइम का फ्रेमवर्क देता है वो ये है कि अल्लाह ने वक्त इसलिए दिया है कि तुम इसमें क्या करो, नेकी कमाओ और अपना आखिरत में घर बनाओ। लेकिन हमारा माइंडसेट अब टोटली इस तरीके से बन गया है कि जो एक्टिविटी, जो काम जिसमें वक्त लगा रहे उसके नतीजे में कुछ ना कुछ मॉनेटरी और कुछ ना कुछ पैसे का या कुछ ना कुछ फायदा हमको पहुंचना चाहिए। और देखिए इसके नताइज क्या है। पहले रिश्तेदारियों का लिहाज था, लोग रिश्तेदारियों में जाते थे, लोग मैयतों पे जाते थे, है ना? एक पूरा सिस्टम था। लेकिन जब माइंडसेट चेंज हो गया, जब ये समझ में आ गई कि बात काम वक्त तो उधर ही लगाना है जहां से पैसा है, तो अब न रिश्तेदारियां निभाना ठीक लगता है, न अपनी खाला के पास जाके बैठना ठीक लगता है, न अपने चचा की खैर ख्वाही ठीक लगती है, क्योंकि ये तमाम चीजों से कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होने वाला। जबकि ये तमाम तर चीजें जो सिला रहमी है, ये दीन का बेसिस है कि आप जब तक के ताल्लुकात को निभाने वाले नहीं बनेंगे, आप लोगों के हक, स्पेशली जो रिश्तेदारों का हक है, उसको अदा करने वाले नहीं बनेंगे, तब तक के आज हम कहते कि यार ये जो खानदानी निज़ाम है ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। सिर्फ फैमिली डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही, रिश्तेदारियां भी क्या हो रही है? तबाह बात है। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि जब हमको ये माइंडसेट पूरी तरह सेल आउट कर दिया गया कि टाइम इज मनी, तो हर चीज जिससे पैसा जनरेट नहीं हो रहा हमको बेकार और वो क्या लगती है? अबस लगती है। उसके बाद टाइम का जो मसला है, ये पूरा एक्सपीरियंस है, इसके नतीजे में हम ये कर रहे हैं कि उससे पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाने के बाद हमको क्या क्या बेचा जा रहा है? सहूलतों को बेचा जा रहा है। आप पैसा कमाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल चीजें आपके घर में क्या हो, जमा हो, और फिर उसको एडवर्टाइज किया जाए कि जब चीजें आ जाएंगी तो आपको क्या होगी? खुशी होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जो लास्टिंग खुशी है, एक स्टडी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, कि आप में को सुन के ताज्जुब होगा कि दुनिया के अंदर जो बड़ी उम्र तक लोग जीते हैं, उसका वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन क्या है, या कोई इंसान जल्दी मर जाए तो उसका रीजन क्या है? तो आपको लगेगा जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करता होगा वो जल्दी मर जाता होगा, आपको लगता होगा कोई स्मोकिंग करेगा तो जल्दी मरेगा, या शराब पिएगा तो जल्दी मरेगा। तो सिंगल मोस्ट पैरामीटर जिससे इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट किए, तो उन्होंने बोले कि सबसे अहम चीज है कि वो कितना दूसरे इंसानों के साथ क्या है, कनेक्टेड है। आपने अक्सर अपने ऑब्जर्वेशन में देखा होगा कि ये हो जाता है कि अगर बीवी मर जाए तो बहुत जल्द उसका शौहर भी क्या हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, क्योंकि उसका जो इमोशनल कनेक्ट था, उसका जो ताल्लुक था, जो सेंट्रल थीम था उसका, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पर ये जो पूरा जो तीन चीजें मैंने आपके सामने बयान की, पहली चीज तो बयान की कि आपको लज्जत परस्ती सिखाई जा रही है और बेचा ये जा रहा है कि आप इससे खुश हो गए, जबकि आप इससे खुश होने वाले नहीं है। क्योंकि खुशी का ताल्लुक जो है इंसानी लाइफ में हमेशा दूसरे इंसान के साथ ताल्लुक, उसकी मदद, उसकी सिला रहमी, ये वैल्यूज के साथ अटैच की गई, वो कोई मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ अटैच नहीं की गई। दूसरी चीज जो मैंने आपसे कही कि सहूलत पसंदी का जो ये पूरा सिस्टम है, कन्वीनियंस ऑफ लाइफ, जबकि कुरान ये तस्वुर देता है कि ये जो जिंदगी है ये इतनी कन्वीनियंट चीज नहीं है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, आने वाले हैं।
अल्लाह ताला दूसरे कुरान में ये फरमाते हैं, वनब्लुवकुम बिशैइन मिन खौफि व जुए, कि हम तुम्हें आजमाएंगे किससे? खौफ से, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, फलों की कमी से, और वबश्शिर साबिरीन, और इस जो लोग सब्र करेंगे उनके लिए क्या है। अब आपका पूरा जो लाइफ का पैराडाइम ये बनाया गया है कि आप आसान पसंद जिंदगी, लज्जत परस्ती वाली जिंदगी, और जिसके अंदर आप पैसे ज्यादा से ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों को जमा कर रहे हैं, लेकिन इससे समझ रहे हैं कि आप जिंदगी में क्या होगे, सेटिस्फेक्शन और इत्मीनान को हासिल करें। लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, उसके अंदर अल्लाह ने क्लियर कट मेंशन किया है कि इसके अंदर आपको तकलीफें आने वाली है। हम में से हर शख्स बीमार पड़ने वाला है, हम में से हर शख्स किसी न किसी एक्सीडेंट से दो चार होने वाला है। आज ये हुआ कि बहुत सारी आसानियां पैदा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिंदगी जो है पूरी की पूरी जो है क्या बन जाए, जन्नत की बन जाए। लेकिन हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने जो वेस्ट का तस्वुर है, जिनके पास जन्नत और आखिरत का तस्वुर नहीं, उसी के तरीके पे हमने अपनी जिंदगी का तस्वुर लिया कि हमको यही जिंदगी में क्या बनानी है, अपनी जन्नत। यहाँ पे हमको कोई तकलीफ होनी नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आने नहीं चाहिए। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया किसी के साथ, तो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ताल्लुक को है छोड़ो यार, वो आदमी के 10 प्रॉब्लम है, उसका फोन उठाऊंगा तो अपने को 10 प्रॉब्लम क्या करेगा, बयान करेगा। अरे मैं उसके मामले में पढ़ूंगा तो फला प्रॉब्लम में मैं क्या, मैं इस मामले की झंझट में क्यों पढ़ूं। लेकिन ओवरऑल जो इस पूरे इसका मैसेज है वो ये है कि ये जो दौर है जिसके अंदर बहुत सारे फितने हैं, हमको ये सोचना है कि हमारे सोचने का तरीकाकार क्या है। जब भी हम कोई चीज सोचे, हम कोई चीज जबान से बयान करें, तो थोड़ा सा एनालाइज करें कि क्या हम वैसे ही सोच रहे हैं जैसे सहाबा इकराम सोचते थे, जब ये वही तरीका है जो हमको कुरान सिखाता है। क्योंकि मसला ये हो गया कि जो कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर इंसान अपने माइंडसेट पे काम कर रहा है, शाकिला के ऊपर काम कर रहा है। और हमारे साथ ये हुआ कि इस टीवी के जरिए, इस प्रोपेगेंडे के जरिए, चूंकि हम डायरेक्टली कुरान और हदीस को नहीं पढ़ते, हम अपने तालीम का बंदोबस्त नहीं करते, हमारा सोचने का था, भले ही हमारी आज माशरत जो है अभी भी किसी हद तक जो है इस्लाम पर है, लेकिन हमारे सोचने का अंदाज टोटली वेस्टर्नाइज हो गया। हमारा माइंडसेट टोटली वेस्टर्नाइज हो। और मैंने आपको बताया है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी के जो पिलर्स है, लज्जत परस्ती, कन्वीनियंस और टाइम इज मनी, ये सब हमारी पर्सनालिटी का क्या हो गया है, पार्ट हो गया है। और ये मुमकिन नहीं है, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि फितने को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। आप फितने को आइडेंटिफाई करिए, अपने आप को करेक्ट करिए। आपके बच्चा अगर ये जुमलों का इस्तेमाल करे कि हर सहूलत अच्छी है, या टाइम इज मनी, या रिश्तेदारी क्यों निभानी है, तो आप उसको काउंटरैक्ट करें। और ये आप तब कर पाएंगे जब आप खुद इसके इल्म से क्या होगे, वाकिफ होगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। और ये तमाम जो दौर जदीद के जो फितने हैं, और जैसे अहादीस में आता है कि फितने उस तरीके से उम्मत पर बरसेंगे जैसे तस्बीह के दाने जो है ज़मीन पर गिरते हैं। और फितने के अंदर ये चीज़ है कि इंसान की अकल जो है ज़ाय हो जाती है, उसको नहीं समझ में आता है हक बात क्या है, बातिल बात क्या है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको हक व बातिल की तमीज़ दे, सही बात पर अमल करने की तौफीक दे, बुरी बातों को हमारे जहन से निकाल दे। और ये जो हमारे ऊपर गैर मामूली मगरबी तहजीब का, मगरबी कल्चर का जो असर हुआ है, उसको दूर करे, और उसके लिए हमारे सोसाइटी के अंदर अल्लाह ताला लोगों को पैदा करे। और इन सब से बढ़कर ये कि हमको खुद कुरान से कनेक्ट होने की और कुरान से जुड़ने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।